हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमए सिविल लेक्चर। मैं खान मोहम्मद मोहतशिम। आज से मैंने आप लोग के लिए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट की है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन में सिविल और मैकेनिकल डिप्लोमा ब्रांच का फर्स्ट ईयर का एक सब्जेक्ट है। इस वीडियो सीरीज़ में मैं टोटल के स्कीम का सिलेबस कवर कर रहा हूँ। अभी तक के स्कीम का एक भी पेपर नहीं हुआ है, तो इस सीरीज़ में जो भी मैं न्यूमेरिकल बताने वाला हूँ वो सब आई स्कीम के पेपर से लिए गए हैं। ये वीडियो सिविल और मैकेनिकल ब्रांच दोनों भी स्टूडेंट्स के लिए कॉमन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। सबसे पहले सिलेबस देख लेते हैं। फर्स्ट यूनिट है सिंपल लिफ्टिंग मशीन, सेकेंड यूनिट है एनालिसिस ऑफ फोर्स, थर्ड यूनिट है इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स, फोर्थ वन है फ्रिक्शन ऑफ फोर्स, फिफ्थ वन है सेंट्रॉइड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं सिंपल लिफ्टिंग मशीन। सिंपल लिफ्टिंग मशीन, what is mean by machine? Machine is a device which is used to overcome the effort of human. मशीन एक डिवाइस होती है जिसका यूज़ करके आप ह्यूमन के एफर्ट्स को कम कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया तो आप क्या करते हो, आप जैकिंग यूज़ करते हो। जैकिंग, विद द हेल्प ऑफ जैक यू कैन ईजीली लिफ्ट अ कार। तो जैक क्या है? एक लिफ्टिंग मशीन है, एक लिफ्टिंग टूल है। तो सिंपल लिफ्टिंग मशीन पढ़ने से पहले सम बेसिक डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए, तो आप इजीली ये चैप्टर्स के न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं डेफिनेशन, व्हाट इज लोड। लोड क्या होता है? द वेट टू बी लिफ्टेड इज नोन एज लोड। जो लोड आपको उठाना है, जो वेट आपको उठाना है, वो वेट को हम लोग क्या बोलते हैं? यहाँ पे लोड बोलते हैं। लोड को रिप्रेजेंट किया जाता है W से। नेक्स्ट है एफर्ट। एफर्ट क्या होती है? द फोर्स अप्लाइड टू लिफ्ट अ लोड इज नोन एज एफर्ट। कि जैसा कि मैंने अभी आपको बोला कि अगर एक कार है, आपको कार पंक्चर होगी तो आपको क्या करना पड़ेगा? विद द हेल्प ऑफ जैकिंग एक तरफ से एफर्ट लगाना पड़ेगा। एफर्ट बहुत कम होता है एज कंपेयर टू लोड लिफ्टेड। ठीक है, जो आप लगा रहे हो, आप जो अप्लाई कर रहे हो, वो फोर्स को हम लोग एफर्ट बोलते हैं। एफर्ट को P से रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है मैकेनिकल एडवांटेज, जिसको हम लोग MA से रिप्रेजेंट करते हैं। विंटर 2018 में 2 मार्क्स के वास्ते ये क्वेश्चन पूछा है आई स्कीम के पेपर में। क्या होता है मैकेनिकल एडवांटेज? इट इज़ द रेशियो ऑफ लोड टू बी लिफ्टेड बाय द मशीन टू द एफर्ट अप्लाइड टू लिफ्ट द लोड। मैकेनिकल एडवांटेज ये एक रेशो है लोड डिवाइड बाय एफर्ट का। W/P लोड बाय एफर्ट। MA जो है ये यूनिट लेस क्वांटिटी है। नेक्स्ट टर्म है वेलोसिटी रेशो। इट इज़ द रेशो ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल बाय एफर्ट टू द करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस मूव बाय लोड। VR से रिप्रेजेंट किया जाता है वेलोसिटी रेशो को। ये भी यूनिट लेस क्वांटिटी है, इसको रिप्रेजेंट करेंगे Y/X से। V.R इज इक्वल टू Y/X। MA और VR का फॉर्मूला प्लीज़ नोट डाउन कर दीजिए कि आने वाले न्यूमेरिकल्स में आपको ये लगने वाले हैं क्वेश्चंस। नेक्स्ट टर्म है इनपुट। व्हाट इज इनपुट और व्हाट इज आउटपुट? इनपुट क्या होता है? जो आप लगा रहे हो, जो आप दे रहे हो। और आउटपुट क्या होता है? जो आपको उसके रिफंड में मिल रहा है। ठीक है, और इफिशियंसी क्या होती है? आउटपुट बाय इनपुट इनटू 100। कोई भी मशीन की इफिशियंसी 100% नहीं होती है। जो मशीन की इफिशियंसी 100% है उसको हम लोग आइडियल मशीन बोलते हैं। इनपुट का फॉर्मूला है P इंटू वाई। P जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा, P क्या होता है? आपका एफर्ट जो आप अप्लाई कर रहे हो। और आउटपुट क्या होता है? W इंटू एक्स, डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय लोड, वो होगा आपका आउटपुट। डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय एफर्ट, ये होगा आपका इनपुट। इफिशियंसी आउटपुट बाय इनपुट इंटू 100। नेक्स्ट टर्म है लॉ ऑफ मशीन। विंटर 2023 2 मार्क्स, समर 2023 4 मार्क्स और विंटर 2022 में 4 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आया है। लॉ ऑफ मशीन। लॉ ऑफ मशीन क्या है? द इक्वेशन विच इंडिकेट द रिलेशन बिटवीन लोड लिफ्टेड एंड द एफर्ट P इज कॉल्ड लॉ ऑफ मशीन। P इज इक्वल टू MW+C, ये इक्वेशन है लॉ ऑफ मशीन की।
इसको समझने के लिए मैं यहाँ पे एक ग्राफ बना रहा हूँ। इधर रहेगा लोड, इधर रहेगा एफर्ट। जब कभी भी आप एफर्ट लगाते हो कि लोड को आपको लिफ्ट करना है, ठीक है, तो सडनली लोड लिफ्ट नहीं होता। एक अमाउंट ऑफ जो एफर्ट है वो लॉस होता है, जिसको हम लोग फ्रिक्शनल लॉसेस बोलते हैं, जिसकी वजह से आपका जो कर्व है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ज़ीरो से स्टार्ट नहीं होता है। ये डिस्टेंस को हम लोग c से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इक्वेशन के अंदर P आपका एफर्ट है, W आपका लोड है, C एक कांस्टेंट है। एग्जाम में अगर 4 मार्क्स के लिए आया तो आपको ये डायग्राम बनानी है, डायग्राम के बाद ये इक्वेशन लिख के इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन लिखना है। नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन MA, VR एंड इफिशियंसी ऑफ लिफ्टिंग मशीन। अभी मैंने आपको बताया इफिशियंसी क्या होती है, आउटपुट बाय इनपुट। इफिशियंसी को ईटा से रिप्रेजेंट किया जाता, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट इनटू 100। अभी हम लोगों ने देखा आउटपुट का फॉर्मूला क्या है, आउटपुट होता है W इंटू एक्स और इनपुट होगा P इंटू वाई इंटू 100। अगर मैं इसको ऐसा लिखूं W बाई P इंटू 1 अपॉन वाई बाई एक्स, तो इक्वेशन के अंदर कुछ चेंज होगा क्या? नहीं होगा। हमको पता है W बाई P क्या होता है, ये W बाई P है आपका MA और y बाई एक्स है आपका VR। तो W बाई P की जगह मैं MA लिखता हूँ, MA डिवाइडेड बाय 1 बाय y बाई एक्स हो जाएगा आपका VR इंटू 100। तो रिलेशन बिटवीन इफिशियंसी MA एंड VR ये कॉमन है, बेसिक है, आप प्लीज़ इसको नोट डाउन कर दीजिए, यह आपको आने वाले न्यूमेरिकल्स में लगने वाला है। प्लीज़ वीडियो को पॉज कीजिए और जो भी स्क्रीन पे दिख रहा है उसको नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट है आइडियल मशीन। समर 2018 में 4 मार्क्स के लिए पूछा है आइडियल मशीन। इट इज़ द मशीन हुज इफिशियंसी इज़ 100%। जैसा कि मैंने बोला कि कोई भी मशीन की इफिशियंसी 100% नहीं होती है। अगर कोई मशीन की इफिशियंसी 100% है तो उसको हम लोग आइडियल मशीन बोलेंगे। वहाँ पे फ्रिक्शन ज़ीरो होता है, फ्रिक्शन ज़ीरो होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल मशीन क्या क्या है? इफिशियंसी ऑफ मशीन इज़ 100%। कोई भी आइडियल मशीन रहेगी तो उसकी इफिशियंसी 100% होगी। दूसरा, आइडियल मशीन जब कहेंगे जब उसका आउटपुट इक्वल टू इनपुट रहेगा। और तीसरा, मशीन इज़ फ्री फ्रॉम फ्रिक्शनल लॉसेस। जैसा मैंने यहाँ डेफिनेशन में बोला कि फ्रिक्शन इज़ ज़ीरो, तो यहाँ पे क्या होता है? फ्री फ्रॉम फ्रिक्शनल लॉसेस। और लास्ट, मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशो दोनों इक्वल होता है आइडियल मशीन के लिए। तो आइडियल मशीन का जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कैरेक्टरिस्टिक्स आपको लिखने हैं और आइडियल मशीन की डेफिनेशन लिखनी है। अब आइडियल मशीन के साथ साथ आइडियल एफर्ट क्या होता है? आइडियल एफर्ट को हम लोग PI से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज द एफर्ट विच लिफ्ट अ लोड एट 100% एफिशिएंसी ऑफ ए मशीन दैट इज नो फ्रिक्शन। जब कभी भी मशीन के अंदर आपको फ्रिक्शन कुछ भी नहीं है, ज़ीरो फ्रिक्शन है और इफिशियंसी आपकी 100% है, वो टाइम पे जो एफर्ट आप लगा रहे हो टू लिफ्ट द लोड, उसको हम लोग आइडियल एफर्ट बोलेंगे। जैसा कि MA इज इक्वल टू VR होता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल मशीन के अंदर, तो MA इज इक्वल टू W बाई PI इज इक्वल टू VR। तो PI का फॉर्मूला हो गया W इज इक्वल टू PI इज इक्वल टू W बाई VR। प्लीज़ ये फार्मूले नोट डाउन कीजिए, आपको आने वाले न्यूमेरिकल्स में ये फार्मूलेज लगने वाले हैं। उसके बाद है आइडियल लोड। आइडियल लोड को हम लोग WI से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज द लोड विच कैन बी लिफ्टेड बाय एन एफर्ट P at 100% efficiency on the machine.
आइडियल लोड क्या होता है? एक ऐसा लोड जहाँ पे आपकी मशीन की इफ़िशियंसी 100% है, वो टाइम पे जो लोड आप लिफ्ट करवाने वाले हो उसको हम लोग बोलते हैं आइडियल लोड। आइडियल लोड को WI से रिप्रेजेंट किया जाता है। WI का फॉर्मूला है P/VR। प्लीज़ वीडियो को पॉज कीजिए और स्क्रीन पे जो न्यूमेरिकल्स के रिगार्डिंग मैं फॉर्मूले बोल रहा हूँ ये इसको नोट डाउन कीजिए। अगर आपके पास ये न्यूमेरिकल्स के लिए आप न्यूमेरिकल जब भी सॉल्व कर सकते हैं जब आपके पास ये फॉर्मूलेज अवेलेबल रहेंगे, ठीक है? तो ये फॉर्मूले आपको याद रखना है। नेक्स्ट है एफर्ट लॉस इन फ्रिक्शन। विंटर 2023 में 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा है कि एफर्ट लॉस इन फ्रिक्शन कि कितना एफर्ट लॉस हुआ फ्रिक्शन के रिगार्डिंग। तो आपके पास फॉर्मूला है P/F=P-PI। अभी हम लोगों ने देखा P आपका क्या होता है? एफर्ट होता है। PI आपका एफर्ट आइडियल एफर्ट होता है। तो आपके टोटल एफर्ट में से अगर आप आइडियल एफर्ट माइनस कर दोगे तो आपको लॉस इन फ्रिक्शन एफर्ट के रिगार्डिंग मिल जाएगा। तो PF का फॉर्मूला है P-W/VR और लोड लॉस इन फ्रिक्शन WF=WI-V। ये दो फॉर्मूले आपको न्यूमेरिकल्स में लगने वाले। नेक्स्ट टॉपिक है रिवर्सिबल मशीन। विंटर 2022 में 2 मार्क्स के लिए रिवर्सिबल मशीन पूछा है। व्हेन द मशीन मूव्स इन रिवर्स डायरेक्शन आफ्टर रिमूवल ऑफ अप्लाइड एफर्ट, जब आपने एफर्ट रिमूव कर दिया तो आपकी मशीन अगर रिवर्स डायरेक्शन में जा रही है तो उसको हम लोग बोलते हैं रिवर्सिबल मशीन। रिवर्सिबल मशीन की कंडीशन है कि इफ़िशियंसी मोर देन 50% होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आप लोग देखते हैं कि अगर आपको कुएं से पानी निकालना है तो आप क्या करते हो? रस्सी डालते हो, पानी ऊपर निकालते हो विद द हेल्प ऑफ व्हील। अगर आपने एफर्ट छोड़ दिया, आपने एफर्ट रिमूव कर दिया तो आपका क्या होगा? जो बकेट जिससे आप पानी निकाल रहे हो वो वापस अंदर चल जाएगा, करेक्ट? वहाँ पे एफिशिएंसी आपको 50% से ज़्यादा होती है। और इरिवर्सिबल मशीन किसको बोलेंगे? व्हेन द मशीन नॉट मूव्स इन रिवर्स डायरेक्शन आफ्टर रिमूवल ऑफ अप्लाइड एफर्ट। आपकी मशीन आपने एफर्ट लगाने के बाद वापस रिवर्स डायरेक्शन में नहीं गई, उसको हम बोलते हैं इरिवर्सिबल मशीन। कंडीशन फॉर इरिवर्सिबिलिटी क्या है? एफिशिएंसी लेस देन 50% होती है। इरिवर्सिबल मशीन की एग्जांपल है जैकिंग। जब आप गाड़ी का टायर पंक्चर होता है आप क्या कराते हो? गाड़ी को लिफ्ट कराते हो। तो अगर आप एफर्ट को रिमूव कर दोगे तो आपकी गाड़ी वापस इस स्टार्टिंग पॉइंट पे नहीं आती है। जो पॉइंट पे वो पॉइंट पे रुकी हुई रहती है। वहाँ पे इरिवर्सिबल मशीन का फंक्शन होगा, वहाँ पे एफिशिएंसी लेस देन 50% होती है। तो ये था इस सीरीज़ का पहला वीडियो जिसमें मैंने आपको रिवाइज कराया पूरा थ्योरी टॉपिक फर्स्ट चैप्टर का। आने वाले वीडियो के अंदर, आने वाले लेक्चर के अंदर मैं आप लोग को ये चैप्टर के न्यूमेरिकल बताने वाला हूँ जो कि लास्ट विंटर 2023 में पूछा है। मैं ये पूरे न्यूमेरिकल आपको सॉल्व कराने वाला हूँ। समर 2023, विंटर 2023, समर 2023, ये पूरे न्यूमेरिकल्स मैं आपको सेकेंड वीडियो के अंदर, इस सीरीज़ के सेकेंड वीडियो में बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ अगर आप ये चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और दूसरों को शेयर करो। इससे आपका भी फ़ायदा होगा और सब स्टूडेंट्स का फ़ायदा होगा। ये बेसिकली जो भी मैं क्वेश्चन बताने वाला हूँ ये रिसेंटली जो लास्ट एग्ज़ाम्स में आए हैं, ये न्यूमेरिकल्स हम लोग इस वीडियो के अंदर, आने वाले वीडियो के अंदर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।